एडवांटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग गंगा का अपवाह तंत्र के संबंध में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने यह देखा कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। हिमालय के अपवाह तंत्र के 3 भाग हुए, जिसमें पहला हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है सिंधु का अपवाह तंत्र। आज के क्लास में हम लोग गंगा के अपवाह तंत्र के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, भारत की जो गंगा नदी है वो बहुत ही पवित्र नदी है और गंगा का जो अपवाह तंत्र है भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा यह अपवाह तंत्र है। यह भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 26.2% है। ठीक है, कितना है? भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 26.2%। अब इसमें देखिए, यह जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में और झारखंड की सीमा पर बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो अब इतनी इसकी गंगोत्री हिमनद या गोमुख से लेके बंगाल की खाड़ी तक इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक, कितनी है लंबाई? 2525 किलोमीटर। इस नदी का जो अपवाह तंत्र है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, इसका 4 देशों में फैला हुआ है। एक तो भारत में, दूसरा नेपाल और तिब्बत की जो नदियां हैं वो भी आके गंगा में ही अपने जल को गिराती हैं। उसके भारत, तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश, इन 4 देशों में का जो के नदियों का जल है वो गंगा में गिराया जाता है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। किसमें है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पिछले जब हम लोगों ने गंगा का मैदान पढ़ा था तो उसमें यह पढ़ा था कि गंगा का मैदान जो है गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। तो इसमें जो है गंगा द्वारा जो इस क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी लाके बिछाया गया है उसकी मोटाई लगभग 6000 मीटर तक है। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया भी है। तो इतने बड़े अपवाह तंत्र होने के कारण हम क्लास की सुविधा की दृष्टि से इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिए हैं। एक तो हम लोग गंगा नदी के उद्गम स्थल से लेके इसके मैदानी इलाके में प्रवेश तक एक भाग में पढ़ेंगे और उसके मैदानी इलाके से लेके मैदानी इलाके में यह नदी हरिद्वार में उत्तराखंड के हरिद्वार में यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। ठीक है, और मैदानी इलाकों से लेके बंगाल की खाड़ी तक हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे।
इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसके संबंध में विस्तृत पूछता है। तो गंगा के अपवाह तंत्र के संबंध में हम लोग पढ़ते वक्त उसकी सामान्य जानकारी ले लेंगे और भारत की कुछ प्रमुख नदियां जिसके संबंध में अधिक प्रश्न उठते हैं उसको हम लोग एक क्लास में अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से है? गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद के गोमुख से है। कहां से है? गोमुख से। कहां से इसके? गोमुख से। यह जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, यहां जहां से गंगा निकलती है उसको भागीरथ के नाम से जाना जाता है। वहां पर उसको किसके नाम से जाना जाता है? भागीरथ के नाम से। और जब ये आगे दक्षिण में बहती हुई जब आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है तो अलकनंदा से मिलने के बाद जब यह आगे बहती है तो इसको गंगा के नाम से जानते हैं। तो गंगा का जो प्रारंभ है वो दो शाखाओं में, दो नदियों से मिलके बना हुआ है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। गंगा नदी में अलकनंदा, भागीरथी से ज्यादा पानी अलकनंदा द्वारा आता है। ठीक है, अलकनंदा बहुत ही प्रमुख नदी है, यह भी, इसका भी स्थान पवित्र नदियों में है। तो अलकनंदा का जो उद्गम है वो संतोपंथ हिमानी से है। ठीक है, यह भी, इसकी भी दो शाखाएं हैं, एक विष्णु गंगा है, एक धौली गंगा है। माना दर्रे के पास से यह आती है और विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा एवं धौली गंगा का क्या होता है? मिलन होता है। ये धौली गंगा नीति दर्रा से पास से आती है और ये विष्णु गंगा माना दर्रे से आती है। और इसी अलकनंदा नदी पर ही भारतीय के हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल है बद्रीनाथ स्थित है। कहाँ पे? अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे क्या है? बद्रीनाथ। विष्णु प्रयाग में ये दोनों मिले। अब देखिए, अब इसकी भी बाएं से मिलने वाली नदियां और दाएं से मिलने वाली नदियां। ठीक है, तो बाएं से पहले तो कौन मिली? धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ मिली? विष्णु प्रयाग में। ठीक, यह चीज याद रखिएगा, कहां से कौन नदी कहां पे मिलती है यह बहुत बार पूछता है। ठीक है, कौन बाएं से मिलती है, कौन दाएं से मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। जब विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती है तो ठीक है, आगे यह नंद प्रयाग स्थल है और नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा से मिलती है। कौन सी नदी? नंदाकिनी। इसलिए इसकी सहायक नदी नंदाकिनी भी है जो अलकनंदा में उसके बाएं तरफ से आके मिलती है। कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। ठीक, उसके आगे पिंडारी नदी आके इससे कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में पिंडारी या पिंडर नदी, कहीं पिंडारी लिखा है कहीं पिंडर नदी लिखा है, तो यह एक ही नदी का नाम है। ये आके कर्णप्रयाग में, कहा? ये देखिए हमने बनाया हुआ है। अब ये जो अलकनंदा है ना, वह चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल, ये 3 जिलों में बहती हुई आती है। ठीक है, ये देवप्रयाग जो है टिहरी में है। ठीक, ये आपका विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सब कहाँ है?
जो है चमोली में है। ठीक, तो इस तरह से ये क्रम भी याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ आप कहाँ आए, सबसे पहले विष्णुप्रयाग पड़ा, फिर नंदप्रयाग पड़ा, फिर कर्णप्रयाग पड़ा, फिर आगे एक नदी है मंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा में उसके दाहिने से आके मिलती है। देखिए ये दाहिने से आके मिलती है, ठीक है, दाहिने से, और सब किधर से मिलती हैं, बाएं से, ये बाएं से नदी मिलती है। ठीक, तो रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी नदी इससे मिलती है, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती हैं। दोनों मिलकर आगे ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास से जो है ये मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो इधर आपने क्या देखा कि अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा गंगा में अधिक पानी गिराया जाता है अपेक्षाकृत भागीरथी नदी के। ठीक है, यहाँ भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध भी है, बनाया गया है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तरकाशी जिले से, ठीक है, गोमुख से। और ये जो ग्लेशियर है गोमुख, ये गंगोत्री और संतोपंत, ये भागीरथी और संतोपंत दो जो ग्लेशियर हैं, जो ये हैं ग्लेशियर, उन दोनों का संगम है। ठीक है, वो दोनों मिलते हैं, तो उस दोनों संगम पर ये स्थित है। तो इस तरह से ये सदा नीरा है, क्योंकि ये हिमालय से बहने वाली नदियां हैं, तो इसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है, कभी सूखता नहीं है। तो ये सदा नीरा नदियां हैं, क्योंकि ये हिमालय पर्वत से होकर बहती हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसकी सहायक नदियों के साथ हम लोग अगले क्लास में इसके संबंध में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ठीक है, इसके आगे चल के कई नाम हो जाते हैं, नाम बदलते हैं, कहाँ से कहाँ कौन सी नदी आके मिलती है, कहाँ पर मिलती है, इसके किनारे कौन से शहर हैं। ठीक, इन चीज़ों को देखते हुए आप पढ़िए और आगे हम दूसरे क्लास में इसके आगे हम पढ़ाएंगे।